कहने लग रहे सरपंच साहब हमारे रोड के लिए कोई कार्रवाई नहीं करने लग रहा। हमने जो हमारे बड़ी उम्मीद से सरपंच साहब को चुना गया था, रोड के लिए मैंने पूरी कार्रवाई करी से। जिस टाइम मैं सरपंच बना था शपथ नहीं ली थी, जब भी मैं जाके बलवान सिंह एसडीओ से मिला और अपने जेई थे पवन कुमार उससे भी मिला, उस टाइम लग तो शपथ भी कौन ली थी मैंने। इसमें बड़े बड़े गड्ढे थे, मैंने कहा जाके ना भैया के ये हमारा रोड का 6 साल पुराना यो टूटे पड़े, इसका क्या कार्रवाई करेंगे। मतलब एक्शन साहब से मिलना पड़ेगा। एक्शन साहब के भिवानी से उसने कहा कि यहाँ पर जा रहे एक्शन साहब के साथ मेरे साथ में सरपंच थे पुराने अपने राजेश जी, और मेरे साथ एक सोनू वाल्मीकि भी था। तभी भी मेरी वहाँ पर पूरी नोक झोंक हुई है और मैंने उसको कहा भाई बोले हमने डाल रखा आगे इसका प्रस्ताव, और मुझे बनाना चंडीगढ़ से पास हो गया होगा। अधिकारी आप थी मतलब ये बोले कि हमने प्रस्ताव डाल रखा है। प्रस्ताव तो आपने क्या लगा सरपंच कतल मतलब क्या हो जाएगा? ये तो मैं क्या बताऊँ, मैंने तो बता दिया। मैं तो एक दिन भी गई थी, मैं मैंने राष्ट्रपति को लिख दूँ इसके बारे में। मैंने इतनी चिट्ठियां लिख दी, इतने मैं लेटर डाल दी, इनका कह के ना दूर जाके मिलना लग रहा। ये बात जो कह रहे ना आप भी गांव वाले नु करे प्रयास नहीं कर रखा। ये तो देखो ना इससे लेके ना सुंदर बरात से लेके ना और ये हनुमान मंदिर तक का उसने मेरे को बताया। विधायक जी ने मेरी रेस्ट हाउस में बात हुई थी, बोला जी हमने आपका सबसे पहले डलवाया है 4 करोड़ 25 लाख रुपए आपके सैंक्शन हो रहे इस रोड के लिए, और बोले जल्दी हो जाएगा, इतना वो टेंडर छूटा इतना आप इसके गड्ढे बनवा लो। मैंने कहा जी मैं हमने रोड को नहीं चाहिए, रोडे को नहीं चाहिए, हमने रोड चाहिए है। इस बात को मैं भी समझता हूँ अच्छी तरह से, क्यों गांव पूरी तरह परेशान है। ईब तो बारिश होगी, बारिश की वजह से परेशान है, और उसके बाद में जब सूखा हो जाए तो यहाँ पर बड़े बूढ़े बच्चों का निकलना मौत हो जाता है, क्योंकि इतनी धूल उठती है, सांस लेना। अरे भाई न राम राम, मैं तारा भाई कपिल सांगवान देखने लग रहा अखर हरियाणा अखर बात सबके साथ सच के साथ। फिलहाल भाई मैं आपको रास्ते की वीडियो दिखा के आया हूँ। हमने भी पानी के अंदर गड्ढे के अंदर बढ़ के वीडियो बनाई है, गोडा गोडा जो पानी इकट्ठा हो रहा था, और गांव वालों का क्रॉस भी आपने देखा। कुछ इस डाल की बात जो वे कहने लग रहे थे भाई सरपंच इस रास्ते को मतलब कोई कार्रवाई नहीं करने लग रहा, इस तरह की चीजें थी। फिलहाल हम मिलवाएंगे आपको सरपंच साहब से भी। सरपंच साहब राम राम। राम राम। और सरपंच साहब ठीक ठाक हो? बढ़िया जी बढ़िया एकदम। तो सरपंच साहब आप तो ठीक हो, लेकिन लोग कहने लग रहे सरपंच साहब हमारे रोड के लिए कोई कार्रवाई नहीं करने लग रहा। हमने जो हमारे बड़ी उम्मीद से सरपंच साहब को चुना गया था, रोड के लिए मैंने पूरी कार्रवाई करी से। जिस टाइम मैं सरपंच बना था शपथ नहीं ली थी, जब भी मैं जाके बलवान सिंह एसडीओ से मिला और अपने जेई थे पवन कुमार उससे भी मिला, उस टाइम लग तो शपथ भी कौन ली थी मैंने। इसमें बड़े बड़े गड्ढे थे, मैंने कहा जाके ना भैया के ये हमारा रोड का 6 साल पुराना यो टूटे पड़े, इसका क्या कार्रवाई करेंगे। मतलब एक्शन साहब से मिलना पड़ेगा। एक्शन साहब के साथ 3-4 बार मेरी विजिट भी हुई है, मैं उसके साथ मिला भी हूँ, मैंने कोई इस बात पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद मैं विधायक से भी मिला हूँ 3-4 बार, विधायक के साथ भी हमारी खुल की बात हुई है, भैया रोड बना दो। बोला जी रोड ही डलवा लो एक बार। मैं कहा रोडे को नहीं चाहिए, हमने रोड चाहिए से। और पीछे से अभी ऋषि जी भी मेरे गिले थे, अभी भी मैं वाणी खड़े मिल के आया हूँ विधायक थे। उसके बावजूद मैंने सीएम साहब आए, सीएम साहब का भी मैंने लिख के दिए, दुष्यंत चौटाला के भी मैंने लिख के दिए। ऐसा मैंने कोई अधिकारी नहीं छोड़ा जिसको मैंने पंचायत के थ्रू लिख के नहीं दिया भी हमारा रोड बनवा दो, रोड बनवा दो। रोड के लिए मैं 50 एप्लीकेशन लिख के दे चुका हूँ। अभी थोड़े दिन पहले सांसद भी आए थे गांव के अंदर जैसे भी। हाँ सांसद साहब का बार दोबारा भी मैंने अभी राजकुमार सरपंच साहब के घर में आए थे, अभी भी मैंने इस मुद्दे को उठाया जोर शोर के साथ, भाई रोड बनवा दो। वो उसने कहा कि हम 10 एमपी जब चंडीगढ़ में इकट्ठे हुए तो तोसाम रोड का मुद्दा ये जमालपुर का सबसे पहले उठा, और उसके लिए मैं पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ। अरे भाई पंचायत का दे नहीं रखे अंडर में भी पंचायत बना दे, और ना इतना हमारे को बजट बनाना तो है गवर्नमेंट। अभी भी विधायक साहब ने कहा है 4 करोड़ 25 लाख रुपये अपने नदी से लेके न और रिजडानी तक के दे रखे हैं। मैंने कहा भैया आओगे कभी रोड बनवा दो। रोड के खातिर तो मैंने सशक्त प्रयास करे हैं, पूरा भी मैं वचनबद्ध हूँ इसके गिले। ये भाई गांव के किते भी लेके चल, ये नहीं कह सकते गांव वाले अगर सरपंच ने इसके बारे में प्रयास नहीं कराया। मैंने ज़बरदस्त प्रयास कराया है। मेरे पास मैंने जब भी जहाँ गया हूँ सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई है, सेक्रेटरी साहब मेरे से पूछते सरपंच साहब क्या है, मैं तभी उसको बताता हूँ। अभी भी एक्शन के पास अभी खुला दरबार लग रहा था, वो खुला दरबार में जब मैं विधायक के पास पहुँचा रेस्ट हाउस भिवानी से, उसने कहा कि यहाँ पर जा रहे एक्शन साहब के साथ मेरे साथ में सरपंच थे पुराने अपने राजेश जी, और मेरे साथ एक सोनू वाल्मीकि भी था। तभी भी मेरी वहाँ पर पूरी नोक झोंक हुई है, और मैंने उसको कहा भाई बोले हमने डाल रखा आगे इसका प्रस्ताव, और मुझे बनाना चंडीगढ़ से पास हो गया होगा। अधिकारी आप थी मतलब ये बोले कि हमने प्रस्ताव डाल रखा। प्रस्ताव तो आपने क्या लगा सरपंच कतल मतलब क्या हो जाएगा? ये तो मैं क्या बताऊँ, मैंने तो बता दिया। मैं तो एक दिन भी गई थी, मैं मैंने राष्ट्रपति को लिख दूँ इसके बारे में। मैंने इतनी चिट्ठियां लिख दी, इतने मैं लेटर डाल दी, इनका कह के ना दूर जाके मिलना लग रहा। ये बात जो कह रहे ना आप भी गांव वाले नु करे प्रयास नहीं कर रखा। ये तो देखो उनकी अपनी निजी सोच हो सकती है, लेकिन मेरा जितना प्रयास मेरी ख्याल किसी ने करे भी कोई नहीं होगा अब तक। हाँ मैंने तो जैसे भी गांव की जैसे भी स्कूल की 4 दीवारी लगा इस डाल की बात सरपंच स्कूल साहब की 4 दीवारी के लिए भी हमें मिले थे पीछे जाके ना, अभी भी बोल रहे हैं बोला जी बजट में आंधे पीछे पहले हम इसके 4 दीवारी के डलवाएंगे और 4 दीवारी आपकी बिल्कुल करवाएंगे।
जी बड़ा सौभाग्य है गांव वालों का भी, सौभाग्य है जी आपका भी, जो आपने मतलब इतनी उम्मीद से चुना गया। तो आगे आप गांव की मतलब जोरों शोर तक कौन सा विकास आप करोगे, किस डाल के मतलब गांव की मतलब बड़ी उम्मीद है आपसे? सब मेरे भी इतना प्रयास रहेगा कि गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। हम भी चाहते हैं कि गांव में अच्छा से अच्छा विकास हो, और लग भी रहे हैं और कुछ लोग देख भी रहे हैं। देखो समय के अनुसार चल रहा है, ऊपर से बजट आता रहेगा और हम गांव का विकास करते रहेंगे जी। धन्यवाद सरपंच साहब जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो भाई फिलहाल मौजूद थे मेरे साथ भूप सरपंच जमालपुर 2 पंचायत के, जिन्होंने मतलब अपनी बताई कि किस तरह से हमने पूरा प्रयास इस रास्ते को लेकर करने लग रहे हैं। कोई भी अधिकारी हमने नहीं छोड़ा, कोई भी हमने जो जिसके हाथ में पावर है, संसद कह लिया या जिसने विधायक कह लिया, उस अलग चक्कर काट काट के मतलब कहने लग रहे हमने कोर कसर छोड़ी है कोनी। और फिर जो विधायक जी कहने लग रहे हैं कि जो नदी से लेके पप्पोसाल अड्डा से लेके और कोई ढाणी ढूंढी है गाँव की, वो ओढ़त लेकर मतलब 400-450 करोड़ का ढाणी व मंदिर वाली 4,25 लाख रुपए ढाणी कौन सी है जी? आपने इससे लेके ना सुंदर बरात से लेके ना और ये हनुमान मंदिर तक का उसने मेरे को बताया। विधायक जी ने मेरी रेस्ट हाउस में बात हुई थी, बोले जी हमने आपका सबसे पहले डलवाया है, 4,25 करोड़ रुपए आपके सैंक्शन हो रहे इस रोड के लिए, और बोले जल्दी हो जाएगा, इतना वो टेंडर छूटा इतना आप इसके गड्ढे बनवा लो। मैंने कहा जी मैं हमने रोड को नहीं चाहिए, रोडे को नहीं चाहिए, हमने रोड चाहिए है। इस बात को मैं भी समझता हूँ अच्छी तरह से, क्यों गांव पूरी तरह परेशान है। ईब तो बारिश होगी, बारिश की वजह से परेशान है, और उसके बाद में जब सूखा हो जाए तो यहाँ पर बड़े बूढ़े बच्चों का निकलना मौत हो जाता है, क्योंकि इतनी धूल उठती है, सांस लेना दमा की बीमारी होने के भी खतरा हो रहा है। हमने पूरा प्रयास कर रहे हैं, मैं इसके नो नहीं कह सकते कि भी नहीं प्रयास कर रहा। मैं इसके लिए भी जब भी मेरे को मौका मिलता मैं अधिकारियों से मिलता रहता हूँ बार बार। मैं एक्शन साहब से टीपी भी मैं मिल गया था कुछ दिन पहले भी, बोला जी हमने तो आपको बता दिया था भाई ये छूट जाएगा ऊपर से टेंडर, बहुत जल्दी हो जाएगा टेंडर इसका छूटने वाला से। देखो विभाग गवर्नमेंट का काम रह जाता है जी। अगर पंचायत के थ्रू बनना होता और पंचायत का बजट हमारे सरपंचों के पास होता तो मैं सबसे पहले इसको बनवा के रेडी कर देता। हमारा प्रयास लास्ट लग रहेगा जी। हाँ बिल्कुल, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। तो भाई सरपंच साहब ने सारी बात कत्ती खुल के बता दी, कोई कोर कसर छोड़ी को नहीं। मन में हमारे भी शंका थी, मन में शंका थी, गांव वालों का भी बताना लग रही इस डाल की बात, जो विधायकता भी मिले सारी मतलब कह ली भाई हमने कोई कोर कसर छोड़ी को नहीं। मतलब गांव के मतलब विकास में आगे भविष्य के अंदर कोई भी गांव की मतलब 4 चांद लगाने का विकास है, गांव वालों ने भी बड़ी उम्मीद है। और इस वीडियो ने आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान आखिर बात सबके साथ सच के साथ धन्यवाद।